तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, महत्व क्या है इसके। द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एन एंटरप्रेन्योरियल कल्चर इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हैज़ ऑफन बीन अंडर एस्टिमेटेड। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का रोल, एंटरप्रेन्योरियल कल्चर हमारे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में बहुत बार इसको अंडर एस्टिमेट किया गया है। ओवर द ईयर्स however it has become increasingly apparent that entrepreneurship does indeed contribute to the economic development। लेकिन साल दर साल में ये पता किया गया और ये ध्यान दिया गया कि एंटरप्रेन्योरशिप भी किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलप में कंट्रीब्यूट करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज इनटू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इज द क्रक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए, आप जो आइडिया बना रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप में, आप बहुत सारा आइडिया बनाते हो, ठीक है, तो ये जड़ है क्या चीज का, एंटरप्रेन्योरशिप में। एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी आप आइडिया बनाए उससे आपका फायदा हुआ, आस्ते आस्ते देश का फायदा हुआ, तो देश को भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिला और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। हिस्ट्री शोज दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैज बीन सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड बाय pragmatic people who are entrepreneurial and innovative, able to exploit opportunities and willing to take risk। इतिहास गवाह है कि जो देश का विकास हुआ है, ठीक है, इसमें एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज, इनोवेशन, साथ ही साथ जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले उसमें फ़ायदा उठाना और रिस्क लेना, ये लोग कर पाए। कौन लोग? जो लोग व्यवहारिक होते हैं। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक लोग। ये लोग सबसे मिलकर काम करते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं और देश की भी तरक्की करते हैं और अपनी भी तरक्की करते हैं। Entrepreneurs produce solutions that fly in the face of established knowledge and they always challenge to the status quo। ठीक है, अब जो entrepreneurs होते हैं वो क्या करते हैं, वो उदाहरण देते हैं कि किस तरह से बिजनेस को किया जाता है, किस तरह से नए प्रोडक्ट को मार्केट में इस्टेब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। दे आर रिस्क टेकर्स हु परस्यू अपॉर्चुनिटीज दैट अदर्स मे फेल टू रिकॉग्नाइज और मे इवन व्यू एज प्रॉब्लम्स और थ्रेट्स। अब ये लोग कौन होते हैं एंटरप्रेन्योर्स? ये लोग वो होते हैं जो लोग रिस्क टेकर होते हैं। ये लोग में जोखिम उठाने की क्षमता होती है, साथ ही साथ ये उन अपॉर्चुनिटीज को भी पहचान पाते हैं जहां पर दूसरे लोग डरते हैं या दूसरे लोगों को लगता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। Whatever the definition of entrepreneurship, it is closely associated with change, creativity, knowledge, innovation, and flexibility factors that are increasingly important sources of competitiveness in an increasingly globalized world economy। जो भी आप definition दें entrepreneurship का, यह हमेशा याद रखिएगा, entrepreneurship में बदलाव, creativity, knowledge, innovation, फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर ये हमेशा रहेगा। कंपटीशन को ये बढ़ाएगा और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको इंक्रीज करेगा। Thus, fostering entrepreneurship means promoting the competitiveness of business. Its importance can be expressed in the form of mentioned below। तो अगर आप entrepreneurship को प्रमोट करते हैं तो बिजनेस में competitiveness को भी प्रमोट करेंगे। और इसके जो इम्पोर्टेंस है, आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहला, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। लोगों को नौकरी दिया जाता है एंटरप्रेन्योर्स द्वारा। पीपल ऑफन होल्ड अ व्यू दैट ऑल दोज हु डू नॉट गेट एम्प्लॉयड एनीवेयर जंप इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, बट इन रियलिटी नाउअडेज मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर सेट बाय दोज who have other options available with them। अब देखिए, लोग क्या बोलते हैं कि जिसको नौकरी कहीं नहीं मिला वो एंटरप्रेन्योर बन गया, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चला गया, पर ऐसा नहीं है। आज ये देखा जा रहा है कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, उनको नौकरी भी मिल रहा है, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, वो रिस्क टेकर बन रहे हैं और वो नौकरी ना करके अपने देश का और अपना ग्रोथ भी करते हैं, ठीक है। contributes towards research and development system। अब R&D
R&D डिपार्टमेंट जो होता है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, ठीक है, इसमें भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ ऑल इनोवेशंस आर ड्यू टू द एंटरप्रेन्योर्स। टोटल इनोवेशन जो हो रहा है उसका 2/3 इनोवेशंस एंटरप्रेन्योर्स द्वारा ही होता है। विद द बूम ऑफ इन्वेंशंस द वर्ल्ड वुड हैव बीन अ मच ड्राई प्लेस टू लिव इन। Inventions provide an easier way of getting things done through better and standardized technology. बहुत इन्वेंशन हो रहा है। अगर इन्वेंशन नहीं होगा देश में, नए नए प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, नए नए सर्विसेज नहीं आएंगे, नए नए टेक्नोलॉजी नहीं आएगा, तो फिर ये जो दुनिया है वो एक ड्राई प्लेस हो जाएगा जीने के लिए। कहने का मतलब कुछ बदलाव नहीं है, कोई मज़ा नहीं है। लेकिन अभी हम लोग जो जीते हैं, हमेशा हम लोग को कुछ ना कुछ नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होते जाता है, और ये सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू होता है, और एंटरप्रेन्योर्स का इसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान है। क्रिएट्स वेल्थ फॉर द नेशन एंड फॉर द इंडिविजुअल्स एज वेल। देश के लिए भी पैसा कमाते हैं और खुद तो कमा ही रहे हैं। An individual who searches business opportunities usually create wealth by entering into entrepreneurship. अगर कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप में है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो पैसा कमा रहा है। द वेल्थ क्रिएटेड बाय देम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। आप अगर इकोनॉमिक्स का वीडियोस हमारा देखे हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैंने ये बात बताया था कि हर एक व्यक्ति जो पैसा कमा रहा है उससे आपके देश का ही भला होता है, आपका ही देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है। द एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी in the form of products and services. Their ideas, thoughts and inventions are also a great help to the nations. अब जो entrepreneur होते हैं वो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज जो देते हैं उससे भी इकोनॉमी का हेल्प करते हैं। साथ साथ इनका जो आइडिया होता है, सोच होता है, जो इन्वेंशन ये सब करते हैं, उससे भी देश का बहुत फ़ायदा होता है।